लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे तो जाते ही हैं। वहाँ तो पिछले 35 साल से तो याद है हमारे, हम जाते हैं वहाँ पे। सर जो बीजेपी का चैलेंज है उसका क्या हुआ है? क्या चैलेंज बीजेपी का? कोई चैलेंज विरोध हुआ? ना हमारा किसी कोई विरोध नहीं। सर कल का इंटरव्यू बड़ा सुर्खियों में है आपका, उसे कैसे देखें? अब पता नहीं, सुनूंगा कैसे आया है। आपने अनुराग कश्यप को प्रिंसिपल कहा सर? अरे प्रिंसिपल, पहले उसको टीचर कहा तो प्रिंसिपल कहा तो प्रमोशन नहीं होना चाहिए। वो प्रिंसिपल है, अपने चैनल की प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब है कि जिसको सब चीज़ पता हो और किसी भी चीज़ को हैंडल करते हो, किसी संस्थान को हैंडल करते हो तो प्रिंसिपल ही होती है। सर आपने कहा कि वाल्मीकि मंदिर पे झंडा फहराएंगे पूरी तरह से। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि आप दिल्ली आओ और हम जगह देंगे और वहीं पे झंडा फहराएंगे। क्या वाल्मीकि मंदिर पे झंडा नहीं फहरा सकता? सब बहुत ऐतिहासिक जगह है, वहाँ से राजनीति शुरू होती है। तो वहीं तो चलेंगे ना, वाल्मीकि मंदिर पे झंडा फहराएंगे। केजरीवाल भी वहाँ से शुरुआत करते हैं किसी और तो वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए भाई। सुबह जब उठते हैं तो वाल्मीकि समाज से तो शुरुआत होती है सुबह की। अगर वाल्मीकि समाज ना हो तो आधे लोग बीमार हो जाए। वाल्मीकि समाज नहीं है, वो डॉक्टर समाज है, उनको डॉक्टर की उपाधि देनी चाहिए। सर कल का इंटरव्यू आपका किसान आंदोलन, किसान समस्या पे होना चाहिए था, लेकिन एंकर जो थी आपको दंगे पे ले जा रही थी, खींच के जात पे ले जा रही थी। कैसे देख रहे हो उसको? धर्म पे ले जा रही थी ना, किसान पे ही रहा हो तो कर लें। जो उसका बूझने का काम होता है वो बूझता है, उसका जवाब देने वाला जवाब देता है। सर जो महिला एंकर ने आपसे सवाल किए थे वो कैसे थे? वो मतलब किसी राजनीति से प्रेरित थे या किसी पार्टी से? नहीं, सब जो उनकी समझ में आता है वो करता है। एंकर तो किसी राजनीति से प्रेरित तो शायद नहीं होता। सर आपने कहा कि बंदूक का पहरा है मीडिया पर, वो तो कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। चीटिंग करने के भी बात कही आपने, चीटिंग करते हैं। कौन? किससे कह रहे थे आप सर? अरे वो तो एक आधा सवाल तो भाई बताए थे अपने चेतु को, चीटिंग का। हाँ बताए थे एक आधा सवाल तो। लेकिन बड़ा ये बात इंटरव्यू रहा कल का। हाँ ठीक रहा। तो गुस्सा ज़्यादा बता रहे थे लोग आप। नहीं, गुस्सा क्यों करेंगे हम भाई? प्रेस से हमारा गुस्से का क्या मतलब? नहीं सर आपने ऐलान कर दिया जाते कि जो सवाल पूछना पूछ लो। अरे अच्छा, हम क्यों कहेंगे भाई हम ये सवाल दे रहे हैं आप यही पूछो? तो जो उनका पूछने का सवाल है वो पूछो, हम तो यहाँ भी कहते हैं। सर जैसे वो एंकर कह रहे हैं मुट्ठी भर समर्थक हैं टिकैत साहब के, क्या सच है क्या ये बात? अब पता नहीं भाई। भैया लखनऊ में राजनीति करने आए हैं क्या? ये भी बात चाहिए ना, लखनऊ में राजनीति तो नहीं कर रहे। वो तो कल उन्हें बुलवाए थे उसके लिए गए थे, वहाँ तो कल प्रोग्राम था एक। सर आप अनेक राज्यों में पंचायतें कर रहे हैं, अब कब से शुरू हो रही है दोबारा पंचायत? ये तो 17 तारीख में भी जाएंगे, फिर 20, 21, 22 में है, फिर ऐसे ही चलती रहेगी। फिर 5 तारीख की है, ये तो चलती रहेगी सब जगह। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में मीटिंगें चलती रहेंगी। योगी जी ने काम भी गिनाए थे कि किसानों का जो फसल का। हाँ तो मुख्यमंत्री है, वो तो काम करने चाहिए भाई मुख्यमंत्री को। सर आपने एक बात और कही कि अखिलेश ने भी पैसे बढ़ाए, मायावती ने पैसे बढ़ाए। तो भाई जिसने पैसे बढ़ाए उसका कहना क्या भाई? सब ने गन्ने पे पैसे बढ़ाए, इन्होंने नहीं बढ़ाए तो इनको भी बढ़ाना चाहिए। अभी तो ये 6-7 महीने के मुख्यमंत्री तो हैं अभी, तो 6-7 महीने में काम करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं है ये, मोदी सरकार। बीजेपी की सरकार कहाँ है? बीजेपी की सरकार बताओ कहाँ है? आपने तो कोई विज्ञापन बताओ, कोई छपा हो गया अब की बार बीजेपी सरकार? लेकिन सर जो सरकार अनाज बांट रही है 5 किलो प्रति व्यक्ति, उसमें वो फोटो छपा है झोले पर मोदी जी का और मुख्यमंत्री का। इतने का अनाज इतनी प्रिंटिंग कर दी उन्होंने। हाँ तो ये जनता उसी का तो हिसाब लेगी। योगी जी ने ये भी कहा कि जब सरकार बनी यूपी में तो अरे सरकार ने देखो, सरकार ने जैसे खेल हो रहे हैं ना वहाँ से गोल्ड मेडल कांस्य पदक करके जीत का आए हैं, ऐसे ही सरकार भी गोल्ड मेडल जीतती है। इसको गोल्ड मेडल देंगे सरकार को। झूठ बोलने पे
गोल्ड मेडल जीतेगी सरकार तो इसको गोल्ड मेडल देना पड़ेगा। गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, गोल्ड मेडल कह रहे हैं कि किसानों के बच्चे जीत कर आ रहे हैं, लेकिन वो तो किसानों देश के के- बड़े यहाँ देश सड़क पर के- बैठे हैं, देश आतंकवादी कह रहे हैं सर। देश के बच्चे हैं किसान, देश के बच्चे। यानी आप जब बाहर जाता है खेलना तो कोई उसकी जाति कोई उसका धर्म नहीं होता, वो फिर भारतीय होता है। नहीं सर, वो भी तो किसान के बेटे हैं, आप उनके बड़े, आपको तो आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं ये लोग। चलो कहने दो, हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन बच्चे बाहर से जीत के आए हैं तो वो देश के बच्चे हैं। तो अब दोबारा कब होगा सर लखनऊ जाना? अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, बता देंगे जब होगा तो बताएंगे। सर पुलिस ने रोका कहीं या फिर नहीं। कहीं कोई दिक्कत नहीं? योगी जी ने तो कहा है कि किसानों का स्वागत करेंगे, हाँ ठीक है, स्वागत लेकिन करना कानून के चाहिए। साथ खिलवाड़ होगा। अरे कानून के खिलवाड़ जो करेगा भाई, कानून की तो धाराएं हैं, ये हैं उपधाराएं हैं, उसमें जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ होना चाहिए। उसका भी स्वागत करेंगे दूसरे तरीके हाँ नहीं ठीक है। आपको कहीं की लगी है यात्रा? आपको कहीं की लगी यात्रा? मुझे लग रहा है कि योगी जी ने आपको डराया, आप डर गए, इसको दिखाने के लिए आपने यात्रा निकाल दिया। मुझे तो यही लग रहा है। ये तिरंगा यात्रा है, ये गांव से मिट्टी यात्रा है, ये जल यात्रा है। कावड़ तो अब कर नहीं बच्चे जा रहे, तो उनका जो तीर्थ धाम है ये सिंघू बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, तिगरी बॉर्डर, ये क्रांति गेट साझा ये बॉर्डर, ये सारे बॉर्डर हैं उनके। और हरियाणा ने तो ये कहा है कि हम 1000 ज़्यादा गांव से हम यात्रा आवेंगे, जो लेकर आओगे ये मिट्टी कावड़ यात्रा गांव से। अपने तालाबों का ही वो जल लेकर आ रहे हैं, अपने गांव से जल लेकर आ रहे हैं। वे यहाँ पे भी कल आए थे और यहाँ पे भी अलग अलग जगह से लोग आते हैं इसको लेकर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर छोड़ी है बॉर्डर पे जहाँ पे ये जल लेके लोग आ रहे हैं कावड़ को। भाई मंदिरों पे जल चढ़ेगा, ये मंदिर ही तो है जहाँ पे इतने लोग शहीद हो गए। तो किसानों का तो मंदिर यही है, यहाँ मंदिर भी यही है, गुरुद्वारा भी यही है, गिरजाघर भी है, मस्जिद भी है, सब चीज़ यही है। यही तो ऐसा एक वो है कि जो तीर्थ स्थान है जिसपे हर आदमी अपना गांव से मिट्टी जल जाकर चढ़ा सकता है, इनमें कोई जातियों का भेदभाव नहीं है। एक आपने तिरंगा यात्रा का संदेश दिया है। क्यों तिरंगा यात्रा देश में निकल नहीं सकती क्या भाई? किसान झंडा नहीं ले सकता क्या तिरंगा? तिरंगा तो बीजेपी वाले निकाल रहे हैं सर। बीजेपी निकाल ली उसके अच्छा को देखते हुए निकाल दिया आपने। अच्छा वो राष्ट्रभक्त बन रहे क्या वो? हाँ तिरंगा हाथ में लेके तिरंगे की आड़ में उन्हें गांव में कोई जान नहीं देता, उन्होंने सोचा तिरंगे को आज्ञा कर लो और इसी में ही चले जाए हम। तिरंगे को आज्ञा करके ऐसा कोई तिरंगे के उसमें नहीं कहने का, वो एक उनका सहारा बना रहे। 15 अगस्त में कहाँ झंडा फहरा है?